तो हेलो बच्चों, आज के क्लास में आप लोगों का मोस्ट वेलकम है। और हमारा आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम लोग मास चार्ज के बारे में देखेंगे कि चार्ज और मास में क्या अंतर है। उसके बाद हम लोग ये मेथड्स ऑफ चार्जिंग को भी पढ़ेंगे। इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने स्पेसिफिक चार्ज के बारे में पढ़ा है और चार्ज के प्रॉपर्टीज को देखा है और चार्ज क्या होता है उसके बारे में जाना है। चलो बाबू, टॉपिक लिखो, डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास। दे दो हेडलाइन, डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास। चार्ज और मास में अंतर देखेंगे तो सबसे पहले यहां पे लिखो, क्या लिखोगे? चार्ज लिखोगे और डिफरेंस करने आता है इधर क्या लिखोगे? मास। देखो, सबसे पहला जो मेजर डिफरेंस है कि चार्ज, क्या चार्ज पॉजिटिव, निगेटिव या जीरो होगा? चार्ज जीरो होगा, बोलो ना। नहीं होगा, बर्थडे मना लिए। हंस रही है यार, बर्थडे दोस्त को देखो। हाँ बोलो, कभी कोई चार्ज जीरो होगा क्या? कभी कोई चार्ज जीरो होगा? नेट चार्ज जीरो होगा। चलिए, तो चार्ज में लिखो मे बी पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो। किसी बॉडी पे नेट चार्ज जीरो होता है, मतलब चार्ज तो होता है, नेट जीरो किसी बॉडी पे। तो चार्ज अगर पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी और जीरो भी हो सकता है, लेकिन मास इज ऑलवेज पॉजिटिव। मास हमेशा पॉजिटिव होगा, लिख लो। अब दूसरा पॉइंट लिखो, क्या चार्ज स्पीड पे डिपेंड करता है या नहीं करता है? चार्ज स्पीड पे डिपेंड करता है कि नहीं करता? दूसरा पॉइंट लिखो, चार्ज डज नॉट। बच्चों लाइट की समस्या थोड़ी सी थी, तो चलिए, तो हम लोगों ने क्या देखा? चार्ज जो है वो क्या करता है? डज नॉट डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी या फिर स्पीड। लेकिन जो हमारा मास है वो क्या करता है? स्पीड और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। तो थोड़ी देर के लिए लाइट जो है वो कट गई हुई थी, तो जिस वजह से हम लोगों ने इसको लिख भी लिया था। तीसरा पॉइंट लिखो, तीसरा पॉइंट, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज क्या होता है? क्वांटाइज्ड होता है। लिखो तीसरा पॉइंट, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज हमारा क्या होता है? क्वांटाइज्ड होता है। लेकिन इसमें तीसरा लिखो, क्वांटाइजेशन ऑफ मास, क्वांटाइजेशन ऑफ मास येट टू बी इस्टेब्लिश्ड, येट टू बी इस्टेब्लिश्ड। मतलब क्वांटाइजेशन ऑफ मास अभी तक इस्टेब्लिश नहीं है, लेकिन इस पे खोजबीन चल रही है, तो येट टू बी इस्टेब्लिश्ड। क्वांटाइजेशन ऑफ मास YET, येट टू बी इस्टेब्लिश्ड। तो ये हमारे 3 डिफरेंसेस हैं, जल्दी से लिखो। देखो बाबू, 3 पॉइंट हो गया ना? चौथा पॉइंट, चार्ज कंजर्व होता है। चार्ज इज कंजर्व। इसमें चौथा, मास डज नॉट कंजर्व। मास कंजर्व क्या होता है? नहीं होता है। जल्दी लिखो। तो चार्ज इज कंजर्व और मास इज नॉट कंजर्व। मास कंजर्व नहीं होता है। पांचवा पॉइंट, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। फोर्स बिटवीन टू चार्जेस विल बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है, समझे? फोर्स बिटवीन टू चार्जेस विल बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। और लेकिन फोर्स बिटवीन मासेस, फोर्स बिटवीन टू masses is always attractive। न्यूटन चच्चा का नियम याद है? F बराबर G m1 m2 by r स्क्वायर।
तो न्यूटन चचा ने क्या बोला कि अगर दो बॉडी के पास अगर मास है तो दोनों बॉडी आपस में फोर्स लगाता है, और वो कैसा फोर्स होता है? अट्रैक्टिव फोर्स होता है। नहीं तो ये लेक्चर जाकर के देख लोगे क्या, इतना तो मोबाइल है ना तुम लोग के पास? हाँ, रील वील देखते होगे? अच्छा नहीं देखते हो? सही में रील नहीं देखते हो? कसम से भाई बहुत बड़ा दिए। हाँ, अब हम लोग आते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग अ बॉडी। क्या पढ़ेंगे? मेथड ऑफ चार्जिंग। मेथड ऑफ चार्जिंग, चार्जिंग का मेथड हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मेथड ऑफ चार्जिंग। क्या चीज? मोबाइल चार्जिंग या सिलेंडर चार्जिंग या फिर क्या चार्जिंग? बॉडी। क्या चीज? बॉडी। वो बॉडी कुछ भी हो सकता है। तो मेथड ऑफ चार्जिंग, बच्चों जल्दी से हेडलाइन बनाओ, मेथड ऑफ चार्जिंग डाल दिए? अब सबसे पहला मेथड है चार्जिंग बाय रबिंग, या फिर रबिंग को ही फ्रिक्शन बोलते हैं। चार्जिंग बाय रबिंग या फिर फ्रिक्शन। अब ये क्या होता है? जैसे कि देखो क्या होता है, इमेजिन करो, देखो गौर करो, ये है ना, दो आदमी है ना कि नहीं है? अब इस दोनों को पकड़ के रगड़ दिए कस के, तो क्या होगा? दोनों का गर्म हो जाएगा माथा, होगा कि नहीं होगा? अब ये दोनों का झोटी पकड़ के रगड़ दिए। खैर हम इतना पाप नहीं करेंगे, लड़की को तो नहीं छुएंगे, लेकिन रगड़ दो तो क्या होगा? दुन्नू का माथा एकदम गर्म हो जाएगा। अब उसके माथा पे कोई कागज का टुकड़ा लोगे तो वो भी डांस करेगा जिगजैग मोशन में। तो इसका मतलब कुछ हुआ है इसके दिमाग में, इसके दिमाग में कुछ ना कुछ हुआ है। उसी चीज को तो रबिंग कहते हैं। नहीं समझे रे? हम तुमको ये बोले, ये मारकर कहाँ गया यार? देखो हम क्या बोले कि हमारे पास जब दो ऑब्जेक्ट है ना, खूब के रगड़ दो, खूब के रगड़ दो, खूब के रगड़ दो, एकदम रगड़ दो। इससे क्या होगा पता है? इससे क्या होगा? एक बॉडी बनेगा पॉजिटिव चार्ज, एक बॉडी बनेगा निगेटिव चार्ज। ऐसा होगा कि नहीं होगा? ये कैसा बन गया? ये बन गया पॉजिटिवली चार्ज। ये कैसा बन गया? समझ में आया कि नहीं आया? अब जैसे तुम बचपन में करते थे, ऐसे केस से सटा लेते थे, कागज को उड़ा देते, कागज सटता था। मतलब क्या हुआ? इस पे चार्ज ट्रांसफर हो गया। इस पे क्या हुआ? चार्ज ट्रांसफर हो गया। मतलब हमारा, अब कभी कभी देखते हो, कभी कभी क्या करते, कम से हम लोग बाल झाड़ते हैं तो बाल खड़ा हो जाता है। बाल क्या होता है? खड़ा। क्यों ऐसा हुआ? देखो कभी कभी क्या करते हैं हम लोग, कम मतलब कंघी से लेकर के बाल झाड़ते हैं तो बाल खड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि सारा बाल है, सब में एक ही तरह का चार्ज होगा, तो सब आपस में रिपल्सन करता है, ऐसे करके। सब क्या करता है? रिपल्सन। सब क्या करता है? रिपल्सन करता है। इस वजह से हमारा बाल खड़ा हो जाता है। क्या हो जाता है? खड़ा हो जाता है। तो इस वजह से, समझ में आया? रे नहीं समझे? ऐसे नहीं, चलो इसमें लिखते हैं, ठीक है ना? इसमें क्या करते हैं? लिखते हैं। ठीक है ना? पहले हम चार्जिंग बाय फ्रिक्शन क्या होता है? when two bodies is in the normal state, is in normal state, ब्रैकेट में लिखना है, इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज। And then the charges transferred. Then the charges transferred from one another body of opposite nature. तो देखो when two bodies is in the normal state, मतलब जो इसका पॉजिटिव चार्ज उतना ही निगेटिव चार्ज आर रब्ड टुगेदर,
ये दो बॉडी को ला दिए, रब करेंगे, देन दी चार्जेस ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। अब इसके बीच में रबिंग होगा तो चार्ज का ट्रांसफर होगा एक बॉडी से दूसरे बॉडी। तो मान लेते हैं कि इसमें सारा का सारा इसका पॉजिटिव आ गया और इसमें सबका निगेटिव चला गया। तो चार्जेस आर ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी ऑफ अपोजिट नेचर बाय द हेल्प बाय फ्रिक्शन, बाय फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन की वजह से, किसके वजह से? फ्रिक्शन की वजह से, मतलब जब रब किया है तब उसी वजह से। तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। डायग्राम बना लो जल्दी से। इसी चीज को बोलते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ये हमारा क्या है? ये हमारा तुमको ये न्यूट्रल बॉडी है। क्या ये दोनों न्यूट्रल है। ये बन गया पॉजिटिवली और ये बन गया निगेटिवली। लिख लो जल्दी से। देखो अब एक बात बताओ, अब मान लेते हैं कि ये हमारा एक सिल्क का कपड़ा है। किसका कपड़ा है? सिल्क क्लॉथ है ना, सिल्क क्लॉथ। और यहां पे इसको हम एक पाइप से रब करते हैं। ये मान लेते गिलास रॉड है। क्या है ये? गिलास रॉड। क्या है ये? गिलास रॉड। तो कर दिए। मान लेते सिल्क क्लॉथ है तो इस पे सारा का सारा पॉजिटिव और इस पे क्या आ गया? निगेटिव। मान लिए है, ऐसा नहीं है कि किस पे क्या जाएगा, वो हम बाद में बताएंगे। मान लिए कि सिल्क क्लॉथ पे सबका क्या आ गया? निगेटिव। और गिलास रॉड पे क्या चला गया? पॉजिटिव। तो इसमें एक चीज लिखोगे, अ बॉडी व्हिच रिमूव्स द इलेक्ट्रॉन, द बॉडी व्हिच रिमूव्स द इलेक्ट्रॉन बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज, बिकम्स, एंड the body which takes या फिर body which gain the electron becomes negatively charged। लिखो जल्दी से। दोनों चीजों को रब किए हैं, सिल्क क्लॉथ को गिलास रॉड के साथ। अब मुझे नहीं पता किसमें पॉजिटिव किसमें निगेटिव आएगा, तब हम लोग क्या करेंगे? एक पे पूरा पॉजिटिव कर देंगे और एक पे निगेटिव कर देंगे। कर देंगे ना जी। अब ये पॉजिटिव क्यों आया होगा? क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉन सारा आ गया होगा। सॉरी, निगेटिव क्यों आया होगा? सारा इलेक्ट्रॉन आ गया होगा। पॉजिटिव क्यों आया? इसका इलेक्ट्रॉन सब इसमें चला गया। इसका इलेक्ट्रॉन सब इसमें चला गया। तो अ बॉडी व्हिच रिमूव्स द व्हिच इलेक्ट्रॉन बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। जो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा पॉजिटिव बनेगा। एंड बॉडी व्हिच गेन्स द इलेक्ट्रॉन बिकम्स निगेटिवली चार्ज। यार ये अलग पार्ट है, समझ गए ना? समझदार तो लगते हो। देखो इधर लिखो, ट्रिक लिखो, जुगाड़ लिखो। फर, फ्लैनल, सिल्क, वैक्स, गिलास, पेपर, ह्यूमन बॉडी। लिखो इतना। फर, फ्लैनल, सिल्क, वैक्स। ये सिल्क है, सिल्क, वैक्स, गिलास, पेपर, ह्यूमन बॉडी। फर, फ्लैनल, सिल्क, वैक्स, गिलास, पेपर। हाँ कहीं ना कहीं एक जगह सिल्क छूटा, रुक जा। फर, फ्लैनल, सिल्क, वैक्स, गिलास, पेपर। पेपर के बाद सिल्क छूट गया। सिल्क, ह्यूमन बॉडी। सिल्क सबसे बड़ा जरूरी चीज यही तो है। लिखे? अब गौर करने की बात यह है कि ऊपर वाला होगा पॉजिटिव और नीचे वाला होगा। अगर ऊपर से नीचे हम लोग रब करते आए हैं तो ऊपर क्या होगा? पॉजिटिव जाएगा और नीचे क्या होगा? निगेटिव। अब हम लोग गिलास रॉड से रब किए थे सिल्क क्लॉथ को। क्या सिल्क पे पॉजिटिव की निगेटिव था ना? निगेटिव। सही थे ना? हाँ, उस टाइम में तो पता नहीं था कैसे था, अब पता चल गया। तो इसको याद रखोगे, ऊपर पॉजिटिव और नीचे निगेटिव देते चलोगे। याद रखो, फर, फ्लैनल, सिल्क, वैक्स, गिलास, पेपर, सिल्क, ह्यूमन बॉडी। ऊपर पॉजिटिव, नीचे से निगेटिव चलोगे। चलो इसको इरेज करते हैं। अब कुछ हम लिखते हैं, उसका तुम लोग आंसर दोगे। अब तुमको इसमें से छांटना है कौन सा निगेटिव कौन सा पॉजिटिव। ये कर लोगे ना, इससे एक्स्ट्रा क्वेश्चन सवालों में नहीं मिलेगा। तो देखो
गिलास रॉड को क्या होगा, पॉजिटिव या निगेटिव? गिलास रॉड पॉजिटिव या निगेटिव? अगर हम लोग सिल्क के साथ रगड़ेंगे तो लिखो पॉजिटिव में लिखो गिलास रॉड, निगेटिव में क्या लिखोगे? सिल्क क्लॉथ। लिख लिए ना? पहला नंबर लिख लो, दूसरा नंबर बताओ। अब वुलन क्लॉथ को रबर या प्लास्टिक के साथ रगड़ेंगे, ये तो यहां नहीं दिया था कुछ ना कुछ, अब तुम ही लोग को बताना है। वुलन क्लॉथ को रबर या प्लास्टिक के साथ रगड़ेंगे तो याद रखना, अगर वुलन क्लॉथ को रबर या फिर प्लास्टिक के साथ रगड़ते हैं तो प्लास्टिक कमजोर है तो प्लास्टिक पे निगेटिव जाता है। क्या जाता है? निगेटिव। तो याद रखना कि हमारा प्लास्टिक पे जाता है निगेटिव, प्लास्टिक हो गया या रबर हो गया या फिर रबर हो गया, और हमारा वुलन क्लॉथ किसमें होगा? लिख लिए? चलिए इस दोनों को मिटाते हैं अब। लिखे नहीं गया। ड्राई हेयर विथ कम क्या जाएगा? कंघी को हम केस में झाड़ रहे हैं, क्या जाएगा? कंघी पे कौन सा चार्ज? कंघी पे कौन सा? बोलो, गधी कहेंगे, कंघी पे निगेटिव जाए। लिखो, और ड्राई हेयर को इसके साथ लिख दो, ड्राई हेयर लिख लो। अगला क्या था हमारा? कैट स्किन विथ इवोनाइट, तो कैट का स्किन पे क्या जाएगा? बोलो, क्या हुआ जी? सदमा में कहा है? हाँ? तब ना लिखवा दे लिया एक्स्ट्रा में यार, पागल कर देते यार। बोलो ये जो फर है, ये फर वही बोले, फर का मतलब क्या बोले? कैट स्किन बोले, कैट स्किन। समझे आप? अगर कैट स्किन को इवोनाइट के साथ रगड़ते हैं तो कैट स्किन ऊपर है ना, ऊपर तो ऊपर रह जाएगा, मतलब क्या? यहां आ जाएगा कैट स्किन, क्या होगा? और इवोनाइट यहां, क्या हुआ जी?